हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माहिद ट्यूटोरियल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर 19 यानी साइलेंडर का एक्सरसाइज 19.2 का क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है। द रेडियाई ऑफ टू साइलेंडर्स आर इन द रेशियो 2:3 एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो 5:3। मतलब दो साइलेंडर है, ठीक है ना। मेरे पास दो साइलेंडर है। ये दोनों साइलेंडर जो है इनका हम लोग को रेडियस का रेशियो दे दिया है। अगर इसका रेडियस है 2 तो इसका रेडियस है 3, ठीक है। और इसका हाइट का भी रेशियो दे दिया है। इसका हाइट अगर 5 है तो इसका हाइट 3 है, ठीक है। ये चीज़ दिया है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स एंड द रेशियो ऑफ देयर कर्व सरफेस एरिया। मतलब इन दोनों का वॉल्यूम का रेशियो निकालना है और दोनों का कर्व सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू साइलेंडर्स। कितना है मेरा 2:3। तो हम लोग मान लेते हैं ये जो रेशियो है इसमें हम लोग को x लगाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं लेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड साइलेंडर बी। ये 2 था यानी कि 2x हो जाएगा, और ये 3 था यानी कि 3x, ठीक है। ये हुआ मेरा। उसी तरह हमको रेशियो दिया हुआ था, रेशियो ऑफ हाइट्स ऑफ टू साइलेंडर। कितना दिया हुआ था मेरा 5:3, है ना। तो हम इसको क्या मानेंगे, लेट द हाइट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड साइलेंडर बी। देखिए यहाँ ऑलरेडी हम लोग x ले लिया है, तो यहाँ पर कोई और वेरिएबल लेंगे। तो 5y ले लेते हैं एंड 3y, ठीक है। ये चीज़ मान लिया। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट साइलेंडर इज टू वॉल्यूम ऑफ सेकेंड साइलेंडर। तो हम लोग जानते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h। तो पहला सिलेंडर में पाई, देखिए पहला वाला सिलेंडर का रेडियस को r1 मान लेते हैं, तो r1 का स्क्वायर, और पहला वाला सिलेंडर का हाइट को हम लोग h1 मान लेते हैं, ठीक है, h2। उसी तरह दूसरा वाला सिलेंडर में पाई रहेगा, इसका रेडियस को r2 मान लेते हैं, तो r2 का स्क्वायर, और इसका हाइट को हम लोग मान लेते हैं h2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पाई देखिए दोनों तरफ कटा, तो यहाँ r1 का स्क्वायर, तो r1 यानी रेडियस नंबर 1, पहला सिलेंडर का रेडियस था मेरा 2x, तो यानी कि यहाँ 2x का स्क्वायर, ठीक है, इंटू h1 यानी कि 5y, है ना। यही मेरा हाइट था दूसरा वाला पहला वाला सिलेंडर का। उसी तरह यहाँ पर r2 यानी कि ये वाला सिलेंडर का क्या था मेरा 3x था ना, सॉरी, यहाँ 3x हो जाएगा, इंटू h2 क्या हो जाएगा मेरा 3y, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 यानी 4x² इंटू 5y, और यहाँ पर 9x² इंटू 3y, ठीक है। तो ये x² कटा, ये y कटा, तो क्या हुआ 4 5 20 इस टू 9 3 27, पहला आंसर। उसी तरह कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट साइलेंडर इज टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड साइलेंडर। तो देखिए कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या आता है, 2πr h होगा, तो इसका रेडियस को r1 माना था और इसका हाइट को h1। उसी तरह 2π इसका रेडियस को r2 माना था, इसका हाइट को h2 माना। तो ये क्या हो जाएगा, 2 कटा पाई कटा, r1 का वैल्यू क्या था मेरा 2x, h1 का वैल्यू क्या था 5y, h2 ये R2 का वैल्यू क्या था 3x,
H2 का वैल्यू क्या है 3y, ठीक है। तो ये x कटा, y कटा, तो 5 दूना 10 इस टू 3 3 9। तो ये कर्व सरफेस एरिया का रेशियो निकल गया दोनों सिलेंडर का, और ये दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम का एरिया निकल गया, वॉल्यूम का रेशियो निकल गया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, द रेशियो बिटवीन द कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज़ 1:2। मतलब एक सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया अगर 1 है तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इफ़ इट्स टोटल सरफेस एरिया इज़ 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोल रहा है सिलेंडर का वॉल्यूम मालूम करो अगर उस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लिख देंगे कर्व्ड सरफेस एरिया इज टू टोटल सरफेस एरिया, दोनों का रेशियो क्या दिया हुआ है 1:2। और दूसरा चीज़ क्या दिया हुआ, टोटल सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी, अगर ये 1 है इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे x हो जाएगा bx एंड ये 2x हो जाएगा, है ना, जब इस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यानी कि मेरा टोटल सरफेस एरिया 2x हो गया और ये कर्व सरफेस एरिया x हो गया। तो ये 2x मेरा 616 के बराबर होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये भी तो मेरा टोटल सरफेस एरिया है। तो बाय प्रॉब्लम ये 2x बराबर 616, 2 1 2, 2 3 6, 0, 2 8 16। तो x का वैल्यू क्या है मेरा 308, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो सेंटीमीटर स्क्वायर आया, देखिए x क्या था ये मेरा था कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया जो है मेरा x है। तो मेरा कर्व सरफेस एरिया निकल गया, कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हमको निकालना क्या है, वॉल्यूम। तो देखिए वॉल्यूम के लिए हमको क्या चाहिए, रेडियस चाहिए और हाइट चाहिए, है ना। तो ये दोनों चीज़ हमको चाहिए ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, देखिए, तो बाय प्रॉब्लम हम लोग लिख सकते हैं कि टोटल सरफेस एरिया अपॉन कर्व सरफेस एरिया, ये बराबर क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया मेरा कितना आया था 616 और कर्व सरफेस एरिया मेरा कितना है 308, यही है ना। तो टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या होता है 2 पाई r प्लस h, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r/h, यही होता है ना। ये बराबर, ये ऊपर नीचे कटेगा, 3 कम 3, 3 दूना 6, यानी 2/1। तो ये 2 कटा, 2 कटा, पाई कटा, पाई कटा, ये r कटा, r कटा। तो देखिए मेरा r प्लस h का रेशियो मेरा आ रहा 2 और सिर्फ h का रेशियो आ रहा मेरा 1। तो अगर ये h का वैल्यू 1 जो है यहाँ पर, इसको अगर इसमें पुट कर देंगे तो r का वैल्यू भी मेरा क्या आएगा 1 आएगा। देखिए r प्लस h बराबर 2 है, तो h का यहाँ पर रेशियो दिया 1, तो अगर हम यहाँ 1 है ये उस तरफ चले जाएगा तो 2 - 1 हो जाएगा, तो रेडियस बराबर 1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से पता चला मेरा r प्लस h इस टू h बराबर 2:1 है, तो r इस टू h का रेशियो क्या हो जाएगा 1:1, ठीक है। कैसे है मैंने आपको दिखा दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट रेडियस इज इक्वल टू 1 है, इसको हम लोग क्या करेंगे x से मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर y से कर दीजिए, ठीक है, y से कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा y हो जाएगा, और हाइट जो हो जाएगा ये भी 1 है, 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे y हो जाएगा। तो हमको निकालना है क्या वॉल्यूम ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम,
हमको दिया हुआ कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है यहाँ पर, हम लोग कर्व सरफेस एरिया के थ्रू ना y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं बाय प्रॉब्लम कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है 2 पाई आर एच, ये बराबर मेरा कितना दिया हुआ है 308। 2 पाई का वैल्यू 22/7। देखिए रेडियस यहाँ से मेरा क्या आया y, हाइट क्या आया मेरा y बराबर 308, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 8 88, ये 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 सते 14। तो ये क्या हुआ y² बराबर 7। तो ये क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y² बराबर क्या हो जाएगा 7 सते 49, 49। तो y का वैल्यू क्या होगा √49 इज इक्वल टू y बराबर 7। ये क्या आया मेरा सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब मेरा y 7 सेंटीमीटर है तो y रेडियस था, हाइट भी तो मेरा y था, यानी कि हाइट भी मेरा 7 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। देखिए लिखेंगे रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर मेरा आ गया। तो ये रेडियस मेरा y था तो इसका वैल्यू 7 सेंटीमीटर आया, हाइट भी तो मेरा y था तो इसका भी वैल्यू 7 सेंटीमीटर होगा। तो वॉल्यूम निकालना बहुत आसान है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r² h, यही है ना फॉर्मूला। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस क्या है मेरा 7, 7 का स्क्वायर इंटू हाइट क्या है मेरा 7, ठीक है। तो देखिए ये 7 कटा, ये 22 इंटू ये 7 का स्क्वायर 49, 22 9 198 का 8 हाथ मेरा 19, 22 चौके 88, 88 10 98 10 108, 108 में देखिए 7 यानी कि 1078 ये क्यूबिक सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज़ 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया है एंड इट्स बेस हैड डायमीटर 21 सेंटीमीटर, और उसी सिलेंडर का जो बेस का डायमीटर है वो 21 सेंटीमीटर है। तो हमको पता क्या करना है, हाइट पता करना है एंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, और सिलेंडर का वॉल्यूम पता करना है, ठीक है। तो लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। डायमीटर क्या दिया है मेरा, डायमीटर ऑफ बेस 21 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू 21/2, यही होगा ना इतना सेंटीमीटर। तो देखिए बाय प्रॉब्लम कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या आता है 2 पाई आर एच, और हम लोग को कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है 1320, तो दिस इक्वल टू 1320, 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस का वैल्यू आया 21/2 इंटू हाइट नहीं पता 1320, ठीक है। तो एकम 7 एकम 7, 7 या 21, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये 3 4 4 2 6, यानी कि 3 से कटेगा ये 3 चौके 12, 3 चौके 12 0, 22 से कटेगा 22 एकम 22, 22 दूनी 44 0, यानी कि हाइट मेरा आ गया 20 सेंटीमीटर, ये एक आंसर हुआ। अब हमको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला क्या है पाई r² h, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस हम लोगों के हाथ क्या दिया हुआ था 21/2, यानी कि 21/2 का स्क्वायर इंटू h यानी कि 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 22/7 इंटू ये 21/2 है, स्क्वायर दिया हुआ है तो इसको 2 मरतबा लिख लेंगे, 21/2 इंटू 21/2 इंटू ये 20, तो 7 एकम 7, 7 या 21, ठीक है। 2 एकम 2, 2 11 ही 22, 2 एकम 2, 2 दही के 20, तो कितना हो गया 21 तिया 63, 63 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 तिया 33 का 3 हाथ मेरा 3, 11 छः 3 69, ठीक है, इंटू 10 यानी कि 6930, इतना क्यूबिक सेंटीमीटर, ये आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है, द रेशियो बिटवीन द रेडियस
ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ अ साइलेंडर इज़ 2:3। मतलब एक साइलेंडर है, ठीक है ना, वो साइलेंडर का जो बेस का रेडियस है वो और उसका हाइट दोनों का रेशियो क्या दिया है, 2:3। यानी कि अगर रेडियस 2 है तो ये हाइट 3 हो जाएगा। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द साइलेंडर। टोटल सरफेस एरिया निकालना है साइलेंडर का। इफ़ इट्स वॉल्यूम इज़ 1617, अगर इसका वॉल्यूम 1617 है तो, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को दे दिया है रेडियस ऑफ बेस इज टू हाइट, इन दोनों का रेशियो क्या दिया है, 2:3। तो हम लोग मान लेते हैं लेट रेडियस इज इक्वल टू 2x मान लेते हैं इसको, और हाइट को मान लेते हैं 3x, ठीक है ना। तो इस हिसाब से मेरा देखिए हमको वॉल्यूम दिया हुआ है, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या दिया हुआ मेरा, 1617 इतना क्यूबिक सेंटीमीटर। तो देखिए वॉल्यूम में हम लोग क्या ज़रूरत पड़ता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो आर हमको यहाँ से मिल जाएगा, एच भी यहाँ से मिल जा रहा है ना। तो हम दोनों को इक्वल कर देंगे। जैसे कि देखिए बाय प्रॉब्लम वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम बराबर मेरा 1617 है, ठीक है ना। तो पाई का वैल्यू देखिए 22/7, रेडियस क्या आया था मेरा 2x, तो 2x का स्क्वायर इंटू हाइट क्या है मेरा 3x, तो 3x इज इक्वल टू 1617, ठीक है। तो ये 22/7 इंटू 2x का स्क्वायर करेंगे 4x स्क्वायर हो जाएगा इंटू 3x इज इक्वल टू 1617, ठीक है। 7 1 8 8 6 14 1 15, 3 से कट रहा है, यानी कि ये 3 एकम 3, 3 5 6 15, एक इसमें गया 3 3 9, 2 इसमें गया 3 9 27, ठीक है। 11 दूना 22, 11 चौके 44, 7 2 11 चौके 44, 6 3 9, हाँ 11 9 99, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या आया, ये 4 दूना 8 x स्क्वायर आया ऊपर में, और नीचे में 7 बराबर 49। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 8x स्क्वायर बराबर 49 इंटू 7, और यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर नहीं, यहाँ एक्स क्यूब था ना, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है, एक्स क्यूब हो जाएगा। तो एक्स क्यूब बराबर ये 8 नीचे आ जाएगा, तो 49 इंटू 7/8। तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्स का क्यूब रूट निकालेंगे तो 49, ये क्या है 7 इंटू 7, और यहाँ ऑलरेडी 7 था, तो ये क्या हो गया, अगर इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो ये क्या है, इतना है, और नीचे में ये क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 है। जो बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 7 अपॉन ये यहाँ से 2 निकलेगा, तो 7/2 ये क्या है मेरा सेंटीमीटर एक्स का वैल्यू। तो इस हिसाब से मेरा रेडियस क्या हो गया, रेडियस हो गया मेरा 3x था, तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है 7/2, तो 7 या 21/2 सेंटीमीटर। और हाइट क्या है मेरा, हाइट सॉरी रेडियस 2 था ना, 2x था, सॉरी तो ये कटा यानी कि 7 सेंटीमीटर हुआ। और हाइट क्या था मेरा 3x, तो 3 इंटू 7/2, तो ये 21/2 हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर। तो रेडियस निकल गया यहाँ से, हाइट भी निकल गया। हमको निकालना है क्या है, देखिए यहाँ लिखा होता है टोटल सरफेस एरिया, है ना। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर प्लस एच, यही होता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है मेरा 7, रेडियस कितना है 7 प्लस हाइट कितना है 21/2। तो इसको अगर हम लोग शॉर्ट में और लिख दें तो क्या हो जाएगा, ये 10.5 हो जाएगा, तो 10.5 लिख दिया, ठीक है। तो देखिए ये 7 कटा, तो ये 22 दूना 44, 44 इंटू 10 7 17.5, 17.5, ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 20 का 0 मेरा 2, 7 चौके 28, 5 चौके 20, 28 50 यानी कि 48 50 का 0 हाथ में रहा 5, 7 चौके 28, 4 कम 4 28 4 32 32 5 37 का हाथ मेरा 3
ठीक है, 4 एकम 4 4 3 7 ये आया, और एक के बाद पॉइंट यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 770 ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है, और रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 44 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, यानी कि पेपर का डायमेंशन दिया हुआ है, इज़ रोल्ड अलॉन्ग इट्स लेंथ ऑफ फॉर्म अ साइलेंडर। मतलब जैसे कि मान लीजिए कि एक शीट है, शीट का ये वाला लेंथ है मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 44 सेंटीमीटर, और ये मेरा ब्रेथ है, ये 20 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, इसको फोल्ड कर रहे हैं कैसे करके, अलॉन्ग इट्स लेंथ, यानी कि ऐसे करके घुमा रहे हैं। लंबाई इस तरफ है तो हम लोग ऐसे ऐसे करके इसको गोल घुमा रहे हैं, ऐसे करके गोल घुमा के इसको एक साइलेंडर बना लिया। देखिए, ठीक है, ये साइलेंडर बन गया। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर सो फॉर्म्ड। तो इस सिलेंडर का हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, ये जो सिलेंड्रिकल शेप में आया ये कागज़। ठीक है, तो देखिए जब ऐसे हम घुमाया तो इस सिलेंडर का हाइट क्या हुआ, यही वाला चीज़ ना हाइट हुआ है ना। तो इसका यहाँ से लेकर यहाँ का लेंथ क्या था, ये ब्रेथ यही वाला था ना, 20 सेंटीमीटर है ना। तो यानी कि ये मेरा 44 था और ये मेरा 20 था। तो जब इसको हम लोग घुमाना स्टार्ट किया तो मेरा इसका हाइट क्या हो गया, मेरा 20 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, यही चीज़ आपको समझाना था। इसको ऐसे जब घुमाएंगे तो ये वाला चीज़ मेरा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका हमको वॉल्यूम निकालना है। तो देखिए हम लोग लिखेंगे सबसे पहले डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। रेक्टेंगुलर शीट कितना है, 44 इंटू 20। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 44×88 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आया। तो इसी शीट से हम लोग सिलेंडर बना रहे हैं ना। देखिए यही डायमेंशन का शीट से हम लोग सिलेंडर बना रहे हैं। तो ये क्या है मेरा, ये जो एरिया है ये एक्चुअली में इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होगा, है ना, क्योंकि ये चीज़ तो खुला हुआ है, ये चीज़ खुला हुआ है, ये चीज़ खुला हुआ है, और इसी एरिया को, ये शीट है, इसी एरिया को हम लोग घुमा के सिलेंडर बनाया। यानी कि एक्चुअली में ये जो शीट का जो एरिया है ये एक्चुअली में सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया है। ठीक है, समझ में आया आपको। तो हम लोग लिख सकते हैं कर्व सरफेस एरिया, एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है सिलेंडर का वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वलाइज कर देंगे। यहाँ से देखिए हम लोग को हाइट पता चल गया, मैंने आपको समझाया था, ये मेरा हाइट हो जाएगा। तो हाइट ऑफ सिलेंडर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बाय प्रॉब्लम टू पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, और वो मेरा क्या है, ये चीज़ के बराबर है, क्योंकि मैंने यहाँ लिख दिया है कि ये सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया इसके बराबर है। ठीक है, तो ये 880 के बराबर हो जाएगा। तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस नहीं पता, हाइट मालूम है, देखिए 20 सेंटीमीटर बराबर 880। तो देखिए 2 एकम 2 चौके 0, 22 एकम 22, 22 दूनी 44 0, और ये 20 कटा। तो यहाँ पर क्या आया, R/7 बराबर 1। तो R बराबर क्या हो गया मेरा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आया मेरा रेडियस। तो हमको वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है फॉर्मूला, पाई r²h। पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना आया मेरा 7, यानी 7 का स्क्वायर इंटू हाइट क्या है मेरा 20, तो 20 लिख देंगे। तो ये क्या हो गया 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर 49 इंटू 20। तो 7 एकम 7, 7 7 49, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 7 14, 140 को इससे 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 दूनी 28 काटा मेरा 2, 14 दूनी 2 30, 3080 सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है,
द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ साइलेंड्रिकल पिलर इज़ 264 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये साइलेंड्रिकल पिलर है, इसका कर्व सरफेस एरिया ये चीज़ दे दिया हमको कितना 264 मीटर स्क्वायर एंड इट्स वॉल्यूम इज़ 924 क्यूबिक मीटर, और इसका वॉल्यूम भी दे दिया है 924 क्यूबिक मीटर है। फाइंड द डायमीटर एंड द हाइट ऑफ द पिलर। तो हमको डायमीटर और पिलर का हाइट निकालना है, यानी कि ये और डायमीटर यहाँ से यहाँ तक ये। तो अगर हमारा रेडियस निकल जाएगा तो हम डायमीटर आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पिलर। पिलर का कर्व सरफेस एरिया कितना है 264 मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ पिलर 924 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो हम लोग देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले बाय प्रॉब्लम कर्व सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम। ये कर्व सरफेस एरिया कितना था 264 अपॉन वॉल्यूम कितना था मेरा 924। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर 264 अपॉन 924। ठीक है, ये काटेंगे तो कटेगा ना, 2 एकम 2 2 3 6, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 छके 12, 2 दूना 4, 13 छक 13 40। उसके बाद यहाँ से फिर 2 से कटता है, 2 छके 12, 2 छके 12, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 11 छके 66, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 3 दूना 6, 3 7 21, यानी कि 2/7 आया यहाँ। और देखिए यहाँ ये कटेगा, पाई कटा, यहाँ एक आर कटा, यहाँ एक आर कट गया तो सिर्फ एक आर बचा, ये हाइट कटा। तो ऊपर में मेरा क्या आया 2 और नीचे में मेरा क्या आया आर, तो 2/r बराबर ये 2/7। ठीक है ना, तो ये 2 कट गया ऊपर में, तो r को यहाँ पर 1 आया जो है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे r आ जाएगा, और यहाँ पर 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आ जाएगा। तो ये मेरा इतना मीटर आया रेडियस। ठीक है, तो मेरा रेडियस निकल गया। अब देखिए अगेन कर्व सरफेस एरिया मेरा कितना था 264 था। ठीक है ना, तो बाय प्रॉब्लम कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 पाई आर एच, ये बराबर मेरा 264। ठीक है ना, तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस मेरा यहाँ से 7 मीटर आया इंटू हाइट नहीं पता बराबर 264। तो यहाँ से हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हाइट निकल जाएगा, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7। ठीक है, इसके बाद 11 दूना 22, यहाँ 11 दूना 22, 11 चौके 44, ये 2 दूना 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2, 2 छके 12। तो क्या आया मेरा, यहाँ सब कुछ कट गया, तो यहाँ सिर्फ एच बचा और यहाँ आया मेरा 6, तो ये मेरा 6 मीटर आया हाइट। तो हमको क्या पूछा था, फाइंड द डायमीटर, तो रेडियस का डबल होता है डायमीटर, है ना। तो डायमीटर ऑफ साइलेंडर इज इक्वल टू 2r, जितना रेडियस होता है उसका डबल, तो 2 इंटू रेडियस का वैल्यू क्या है मेरा, देखिए 7 मीटर, तो 7 मीटर, तो 7 दूना 14 मीटर, ये एक आंसर हुआ। और क्या पूछा था, हाइट ऑफ पिलर, तो हाइट का वैल्यू मेरे यहाँ से आया 6 मीटर, तो ये एक आंसर हुआ। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है, 2 सर्कुलर साइलेंडर्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स हैव देयर हाइट्स इन द रेशियो 1:2। मतलब 2 साइलेंडर है। ठीक है, ये दोनों साइलेंडर है, इन दोनों साइलेंडर का वॉल्यूम जो है इक्वल है। ठीक है, क्या है वॉल्यूम, इक्वल वॉल्यूम है, और इसका इन दोनों का हाइट का रेशियो दे दिया है 1:2। अगर इसका हाइट 1 है तो इसका हाइट 2 होगा। फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई, तो दोनों के रेडियस का रेशियो निकालो। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर दोनों साइलेंडर का वॉल्यूम जो है बराबर है तो उनका वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाएगा 1:1। कुछ भी लिखिए, लेकिन दोनों नंबर बराबर होना चाहिए। आप 2:2 भी लिख सकते हैं, कटेगा तो फिर से 1:1 ही आ जाएगा। अगर दो फिगर का अगर वॉल्यूम या एरिया कुछ भी अगर उसका रेशियो इक्वल बोलता है तो उसका रेशियो 1:1 ही होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, हम लिखेंगे रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट
एंड सेकेंड सिलेंडर 1:1, ठीक है। उसके बाद रेशियो ऑफ, या फिर ऐसे लिख देंगे हाइट ऑफ फर्स्ट सिलेंडर इज टू हाइट ऑफ सेकेंड सिलेंडर 1:2। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट द हाइट ऑफ फर्स्ट सिलेंडर एंड सेकेंड सिलेंडर बी, ये पहला सिलेंडर का हाइट 1 है तो इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x हो जाएगा, एंड दूसरा सिलेंडर का हाइट 2 है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों सिलेंडर का हाइट पता चल गया। तो अब हम लोग क्या निकालना है, रेडियस का रेशियो। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाय प्रॉब्लम, देखिए वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर, दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम का रेशियो 1:1 है तो 1/1 लिख दिया। तो पहले सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, पाई, इसका रेडियस को मान लिया r1 तो इसका स्क्वायर हो जाएगा पाई r स्क्वायर, हाइट को मान लिया h1। उसी तरह सेकंड सिलेंडर का पाई, इसका रेडियस को r2 माना, इसका स्क्वायर इंटू h2 बराबर 1/1। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पाई ऊपर नीचे कटा, ये रेडियस 1 को हम लोग r1 माना था, है ना। तो r1 का स्क्वायर अपॉन r2 का स्क्वायर इंटू h1 क्या माना है हमें, यहाँ पर देखिए हाइट, पहला सिलेंडर का हाइट x माना था, दूसरा सिलेंडर का हाइट क्या माना था 2x इज इक्वल टू 1/1। तो ये देखिए ऊपर नीचे x कटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आया मेरा, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ सिर्फ r1 का स्क्वायर बचा, और यहाँ पर 2, ये r2 का स्क्वायर इंटू 2 आया बराबर 1/1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, और यहाँ कुछ नहीं है यानी कि 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। तो r1 का स्क्वायर अपॉन r2 का स्क्वायर बराबर 2/1। तो देखिए ये तो रेडियस का स्क्वायर का रेशियो आया मेरे पास, हमको सिर्फ रेडियस का, पहला सिलेंडर और दूसरा सिलेंडर का रेडियस का रेशियो पता करना है। तो क्या करेंगे हम, तो ये r1 अपॉन r2, इसका ये ऐसे करके दोनों में स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर दे दिया, यहाँ पर भी 2/1 का रूट दे दिया। तो ये स्क्वायर और ये रूट कटा, तो यहाँ क्या आया r1 अपॉन r2, और ये 2 के ऊपर रूट आ जाएगा तो रूट 2 हुआ, और नीचे में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो इसका अगर इसके ऊपर रूट डालेंगे तो 1 ही आएगा। तो क्या आया मेरा रेशियो, r1:r2, यानी कि पहला सिलेंडर का रेडियस और दूसरा सिलेंडर का रेडियस दोनों का रेशियो क्या आया, √2:1। ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है, द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज़ 10.5 मीटर। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है ना, ये सिलेंडर हुआ, इसका हाइट हमको बोल दिया है 10.5 मीटर। 3 टाइम्स द सम ऑफ द एरियाज ऑफ इट्स 2 सर्कुलर फेसेस। मतलब ये सर्कुलर फेस और ये सर्कुलर फेस दोनों का सम, मान लीजिए इसका x है इसका x है, तो दोनों का सम क्या हुआ 2x हुआ, इसका 3 टाइम्स यानी कि 3 गुना, ठीक है। इज़ ट्वाइस द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस, तो ये जो है बराबर है इसी का कर्व सरफेस एरिया का डबल के। तो मान लीजिए कर्व सरफेस एरिया y हुआ, तो इसमें अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डबल हो गया। तो दिस इक्वल टू दिस, ये बोल रहा है क्वेश्चन में। मैं थोड़ा देर के लिए आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, एक्चुअली में ये वैल्यू नहीं आता है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम पता करना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग लिख देंगे सबसे पहले हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है 10.5 मीटर, ठीक है। तो देखिए ये जो फिगर है ये क्या है, सर्कल है, तो इसका एरिया क्या होगा पाई r स्क्वायर, और ये भी सर्कल है तो इसका भी एरिया क्या होगा पाई r स्क्वायर होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सम ऑफ सर्कुलर
2 सर्कुलर फेसेस। तो इसका क्या हुआ पाई आर स्क्वायर प्लस इसका क्या हुआ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये लिखेंगे। उसी तरह और क्या बोला है, ये जो है इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा सिलेंडर का, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, यही है ना। तो ये क्या बोला है क्वेश्चन में कि इसका जो सर्कुलर फेस का जो दोनों जो सर्कुलर फेस है उसका सम जो है उसका 3 गुना, ऐसे लिखेंगे बाय प्रॉब्लम। ये सम ऑफ सर्कुलर फेस है 2 पाई आर स्क्वायर, ये सम ऑफ सर्कुलर फेस हुआ, इसका 3 गुना यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर है क्या इसका कर्व सरफेस एरिया का डबल के। तो इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना है 2 पाई आर एच, इसका डबल के यानी कि 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, देन दिस इक्वल टू दिस। ठीक है, तो देखिए यहाँ काट दे रहे हैं हम लोग पहले, यहाँ 2 कटा, यहाँ 2 कटा, ये पाई कटा, ये पाई कटा, यहाँ 1 आर कटा, यहाँ 1 आर कट गया। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा 3 इंटू आर और यहाँ क्या बचा 2 इंटू एच। ठीक है, तो 3 इंटू आर 2 इंटू एच का वैल्यू हमको मालूम है 10.5, हाइट है ना 10.5, तो ये क्या हुआ 3 आर, ये 10.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, तो 3 कम 3 3 7 21, तो आर बराबर क्या हुआ मेरा 7 सेंटीमीटर हो गया। तो रेडियस का वैल्यू मालूम हो गया। यहाँ से हमको क्या निकालना था, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस का वैल्यू 7 यानी 7 का स्क्वायर इंटू हाइट क्या है मेरा 10.5 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 7 एकम 7, यहाँ से 7 का स्क्वायर है ना, तो ये यहाँ से 1 7 काटा तो 1 7 बचा है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, ये 22 इंटू यहाँ 7 है, इसको अगर हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं 10.5, मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 7 5 35 का बाद मेरा 3, 7 एकम 7, यहाँ पॉइंट आ गया। अब इसको 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूना 10 की ज़रूरत मेरा 1, 3 दूना 6, 5 दूना 10 6 16 17 का 7 मेरा 1, 3 दूना 6, 7 दूना 14 14 6 20 21 का 1 हाथ मेरा 2, 7 दूना 14 16, यहाँ पॉइंट। तो यहाँ पर आया क्या 1617 ये क्यूबिक सेंटीमीटर, ये मेरा वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।